जय माता दी, हर हर महादेव। कैसी हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे और स्वस्थ होंगे। माता काली और बाबा भैरवनाथ की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। माँ आप सभी के अंधन के भंडारे भरती रहे, आप सभी हमेशा खुश रहें और परिवार सहित व्यस्त रहें, यही मेरी माँ से कामना है। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं नेगेटिविटी के बारे में, नकारात्मक ऊर्जाओं के बारे में। जब नकारात्मक ऊर्जा या किसी ने कोई तंत्र किया है या कोई नेगेटिविटी आपके साथ में चल रही है या आपका कोई बंधन हो गया है, तो किस प्रकार के संकेत मिलते हैं और उनसे आपको छुटकारा कैसे मिले। कैसे आपको, अगर कोई अच्छा गुरु नहीं मिल रहा है या किसी अच्छे योग्य गुरु के संपर्क में आप नहीं पहुंच पा रहे हैं या कोई आपको अच्छा तांत्रिक ऊर्जा नहीं मिल पा रहा और परेशानी बहुत है और एकदम शरीर सीरियस कंडीशन में आ चुका है और तत्काल परिस्थितियों में आराम के लिए यहाँ इस वीडियो में हम लास्ट में आपको एक उपाय भी बताएंगे, जिसके लिए जब तक आपको राहत मिल जाएगी जब तक आप किसी अच्छे और योग्य गुरु के संपर्क में ना पहुंच जाए। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से निवेदन है कि यदि आज आप पहली बार इस चैनल को देख रहे हैं और आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर दीजिए ताकि आने वाले हर लाइव और वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास में सबसे पहले पहुंच सके और आप किसी भी महत्वपूर्ण जानकारी से वंचित ना रह जाए। तो बिना देरी के शुरू करते हैं वीडियो। हाँ, एक और विशेष जानकारी, काफ़ी बच्चे मुझसे एड्रेस पूछते हैं, माँ दरबार कहाँ लगता है। तो बेटा दरबार हर शनिवार को उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद जिले में दरबार लगता है महामाई का, दोपहर 12 बजे से शाम माँ भगवती की इच्छा अनुसार। और पर्सनल बात करने के लिए मेरा नंबर दिया हुआ है, इसी नंबर पे आप अपना पर्सनल अपॉइंटमेंट लेकर के मुझसे पर्सनल वीडियो कॉल पे घर बैठे भी समस्याओं के हल प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन नंबर पेड है, उसका चार्ज है। क्योंकि काफ़ी बच्चे कॉल करने के बाद परेशान करते हैं, एड्रेस पूछते हैं और नंबर देख करके कॉल करने लगते हैं। तो नंबर उनके लिए दिया हुआ है जो दरबार नहीं पहुंच सकते हैं और घर बैठे समाधान चाहते हैं। जिस प्रकार से दरबार में समाधान मिलता है उसी प्रकार से आपको घर बैठे भी मिलता है। नियम वही करने पड़ेंगे जो दरबार में आके दिए जाएंगे और घर बैठे भी किए जाएंगे, अगर 100% लाभ चाहिए। हाँ, अब हम बात करते हैं नेगेटिविटी के बारे में। यदि आपके साथ कोई नकारात्मक ऊर्जा है, कोई नेगेटिविटी है, तो उससे आप कैसे क्या समझेंगे कि ये नेगेटिविटी है या पॉजिटिव संकेत है। पहली चीज, जब आप कोई पूजा पाठ करते हैं, आप कोई मंत्र जप कर रहे हैं, काफी समय से करते हुए आ रहे हैं, अचानक से आपका पूजा पाठ से मन हटने लगता है, अचानक से आपका मन विचलित हो जाता है, आपको यही नहीं पता होता मुझे करना क्या है। पूजा का समय होता है, आपका शरीर एकदम दबने लगता है, शरीर में आलस बढ़ने लगता है, झुंझलाहट आती है, गुस्सा आता है, नहाने धोने का मन भी नहीं करता है, कंधे भारी हो जाते हैं, सर में दर्द होता है, शरीर में अनेकों प्रकार की समस्या आपके सामने आने लगती है। वो रीज़न है कोई ना कोई तंत्र है आपके ऊपर या कोई नेगेटिविटी है, इसी कारण आपके साथ ऐसा हो रहा है। काफ़ी बार महिलाएं बोलती हैं कि हम जब माता जी जाप करते हैं तो जाप करते समय हमें क्रोध आने लगता है, गुस्सा आता है। तो क्या ये पॉजिटिविटी का गुस्सा है? नहीं, ये वो गुस्सा है, ये वो क्रोध है जो नकारात्मक ऊर्जाएं आपके उस जप के दौरान उनको दिक्कत हो रही है, परेशानी हो रही है, तो वो उस समय आपको अंदर से क्रोध दिला रही है। क्योंकि पूजा भक्ति के दौरान क्रोध करना वंचित है, आपको क्रोध लाना ही नहीं चाहिए पूजा भक्ति के दौरान। अगर आप चाहते हैं कि आपकी पूजा का फल पूर्ण रूप से आपको मिले तो उसके लिए आपको अपने मन में क्रोध बिल्कुल भी नहीं लाना। लेकिन ये वो नेगेटिविटी है जो आपको आपकी पूजा भक्ति में विचलित करती है, उसमें अड़चन डालती है, क्रोध दिलाती है और रोक लगाती है, आपके पूजा पाठ का फल खंडित करती है। अगर इस प्रकार की कंडीशन आपके साथ हो रही है तो 100% कोई ना कोई नेगेटिविटी, कोई ना कोई तंत्र है आपके साथ जो आपको रोक रहा है। दूसरा, आप घर में नॉर्मल बैठे हुए हो और अचानक, जैसे मानकर चलिए सुबह का चाय नाश्ता घर वाले करते हैं बैठकर, तो उस समय पर छोटी सी कोई बात ऐसी हो जाए और उस बात में बढ़ती चली जाती है और एक छोटी सी बात एक महाविकराल युद्ध का रूप ले लेती है। घर के लोग निकल कर भागने लगते हैं, आपस में मरने मारने की नौबत आने लगती है। ये रीज़न है तंत्र का, ये उच्चाटन क्रिया जो आपके घर में किसी तांत्रिक द्वारा करवाई गई है। इसीलिए आपके घर में छोटी छोटी बातों पर झगड़े हो रहे हैं, कलेश हो रहा है। वो तंत्र के द्वारा जो नकारात्मक ऊर्जा आपके घर में छोड़ी हुई है वो आपस में लोगों को भिड़वाती है, मन विचलित कर देती है। घर के सदस्य कोई इस कोने में कोई उस कोने में एक जगह बैठ नहीं सकते। अगर एक जगह किसी कारण से बैठ भी गए तो उनके बीच में तकरार होने लगेगी, लड़ाइयाँ होने लगेंगी, एक जगह बैठ नहीं सकते। पति पत्नी के बीच में झगड़े होते रहेंगे, जहाँ बैठे नहीं, अच्छे खासे बैठे हुए हैं, नॉर्मल
प्रेम प्यार से बात कर रहे हैं और अचानक उस बात में कोई ऐसी बात छिड़ जाएगी कि आपस में एक दूसरे को देखना पसंद नहीं करेंगे, लड़ाई शुरू हो जाएगी, वहीं से आपस में दूरियां बन जाएंगी। ये एक तंत्र का दौर है, ये एक नेगेटिविटी है जो आप लोगों के बीच में इस प्रकार की तकरार कराती है, समस्याएं पैदा करती है, पूजा भक्ति को लगने नहीं देती। आप जो जप कर रहे हैं, आप जो पूजा अर्चना कर रहे हैं, हाँ काफ़ी बच्चे, एक पॉइंट और मुझे याद आ गया बीच में, काफ़ी बच्चे कहते हैं कि हम 7 पाठ 11 पाठ हनुमान चालीसा के डेली कर रहे हैं लेकिन फिर भी हम परेशान। नियम होता है, यदि मानकर चलिए कोई भी चीज़ आप कर रहे हैं, आप जो हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं ना, ऐसा नहीं है वो व्यर्थ जा रहा है, उससे लाभ मिलता है आपको, लेकिन बचाव कुछ परसेंट हो रहा है। 100% बचाव के लिए मंत्र चिकित्साएं करनी होती है, जप करने होते हैं, नेगेटिविटी को उतारे के माध्यम से अपने शरीर से दूर बिठाना पड़ता है। जब आपका वो जप फलीभूत होता है, जब आपको उस नकारात्मक ऊर्जाओं से छुटकारा मिलता है, एनर्जी मिलती है। उतारे की सामग्रियां पता होनी चाहिए आपको, किस उतारे से कौन सी नेगेटिविटी कहाँ जाएगी, और वो नेगेटिविटी उतार कर भी हमें कहाँ रखनी है ताकि वो हमारे जप में, हमारी पूजा पाठ में कोई अड़चन ना डाले। हमारी पूजा में जो भंग पड़ता है वो इन नेगेटिविटी की वजह से। पूजा करने बैठ रहे हो, अचानक घर में पीछे से लड़ाई की आवाज़ आ रही है, बर्तन बजने लगे, खटकने लगे, पूजा कर रहे हैं, उसी समय पर बच्चों के रोने की आवाज़ आनी शुरू हो गई, बच्चे रोने लगेंगे, और जब तक रोएंगे जब तक आप पूजा में बैठे हो, पूजा से उठते ही बच्चे अपने आप शांत हो जाए। ये मन को भटकाने वाली नेगेटिविटी है जो आपके मन को भटका रही है, विचलित कर रही है, आपके पूजा पाठ में रुकावट डालने की कोशिश कर रही है। ये इस प्रकार की नकारात्मक ऊर्जाएं होती हैं जो तंत्र के माध्यम से आपके साथ चलाई हुई है। डॉक्टरी इलाज करा लिया, पेट में दिक्कत है, बराबर परेशानी चल रही है, शरीर काम नहीं कर रहा, शरीर में दर्द हो रहा है, कभी कहीं दर्द कभी कहीं दर्द, चलता हुआ दर्द हो रहा है शरीर में, कभी सिर पकड़ रहा है, कभी कंधे भारी हो रहे हैं, कभी हाथ में एकदम से दर्द उठता है फिर अचानक शांत हो जाता है, एकदम से दर्द उठेगा और फिर धीरे धीरे एकदम नॉर्मल होता है। जैसे कि कोई कसकर पकड़ता हो और छोड़ देता हो, कसकर पकड़ रहा है और छोड़ रहा है, वो एक नेगेटिविटी, एक तंत्र है जिसके माध्यम से आपके शरीर के जिस अंग को कष्ट पहुंचाना है उसको दबाता है, उसकी आत्मा को निचोड़ता है। जब आपके अंदर उस नकारात्मक ऊर्जाओं का पहर होता है और वो आपको हर प्रकार से कष्ट पहुंचाता है, दिमाग से, मन से, शरीर से, आर्थिक स्थिति से, काम व्यापार रोक देता है, काम घर नहीं बढ़ने देता। घर में काम शुरू हो गया, मकान बनाना शुरू करा, अचानक बीच में ऐसे खलन आ जाएगा कि मकान बनते बनते बीच में काम रुकवाना पड़ जाएगा और सालों पड़े रहते हैं मकान, उनके ऊपर छत नहीं डल पाती। ये सब एक तंत्र का रास्ता है, ये तंत्र की वजह से ही रुकावट डाली गई है। अब इस रुकावट को दूर करने के लिए, इन नेगेटिविटी से बचाव के लिए आपको चाहिए किसी एक अच्छे गुरु के संपर्क में जाए जो मंत्र चिकित्साओं द्वारा आपका, आपके घर का नकारात्मक ऊर्जाओं से छुटकारा दिलाए। ध्यान रखिएगा, आप जैसे नॉर्मल किसी के साथ में कोई अपना उतारा करवा रहे हैं, कोई पूजा पाठ करवा रहे हैं, उससे लाभ नहीं होगा। उससे लाभ कब तक होता है? जब तक उस उतारे की एनर्जी आपके अंदर है, जब तक उस पूजा पाठ की एनर्जी महीने, 2 महीने, 6 महीने तब तक के लिए रिलीव है। उसके बाद धीरे धीरे वही चीज़ें, समस्याएं 1 साल बाद, 2 साल बाद फिर से उभरेगी और फिर सामने आएगी और समस्याएं वापस से धीरे धीरे उसी खाने में आकर खड़ी हो जाएगी जिस परिस्थिति में आप थे। अब उसमें आपने 21,000, 1 लाख, 20,000, 50,000 कितना भी पैसा क्यों ना खर्च कर दिया हो, जब तक उस तांत्रिक की ऊर्जाएं हैं आपके साथ तब तक आराम है। उसके बाद में फिर वैसे इसको जड़ से खत्म करना है तो मंत्र चिकित्सा के माध्यम से ही आप खत्म कर सकते हैं, क्योंकि जब पॉजिटिविटी अंदर जाएगी तो नेगेटिविटी को जगह ही नहीं मिलेगी शरीर में बैठने की। अंदर अपने सकारात्मक ऊर्जाओं को इतना बढ़ाइए कि वो नकारात्मक ऊर्जा अंदर बैठे ही ना। नॉर्मल सा, मेरी बात पर यकीन ना करके आप सिर्फ एक मंत्र जाप पकड़ लेना, कोई सा भी, कोई भी नेगेटिविटी आपके साथ है कैसी भी, आप नॉर्मल ओम नमः शिवाय जाप कर लें, ओम दुम दुर्गाय नमः कर लें, ओम क्रीम कालिकाय नमः कर लें, या आप ओम हम हनुमते नमः का कर लें। आप जब इन मंत्रों का जप करते हैं तो 11 से 21 दिन के अंदर अंदर आपको एक पॉजिटिविटी अच्छा लगने लगता है। शुरू में दिक्कत होती है, 8-10 दिन आपको परेशानी होगी, मन नहीं करेगा, विचलित होगा, क्रोध आएगा, लेकिन फिर आपको उसमें मन लगने लगेगा, आपको उससे लाभ दिखता है। आप खुद से महसूस करके देखिएगा, मेरी बात पर यकीन ना करिएगा, ठीक है। अब जब तक आपको कोई अच्छा गुरु ना मिल जाए जो आपको कोई ऐसा मंत्र चिकित्सा दे जिससे के माध्यम से आप अपनी नेगेटिविटी को जड़ से बाहर खींच सके, क्योंकि ओम दुम दुर्गाय नमः, ओम नमः शिवाय, ये नेगेटिविटी को शांत करता है, बाहर नहीं निकालेगा। बाहर निकालने के लिए आपको भूत प्रेत बंध वाले, नेगेटिविटी को दूर करने वाले
इन बंधन को खोलने वाले मंत्र चिकित्साओं की आवश्यकता है, उनको जप करना जरूरी है। जब तक आपको ऐसे कोई गुरु नहीं मिल जाए तब तक आपके मन को शांति के लिए आपने क्या करना है, आपने लेना है एक काला कपड़ा लेना है और उसमें आपने रखनी है 11 या 5 लौंग फूल वाली भीमसेनी कपूर का एक टुकड़ा रखना है। उसको अपने ऊपर से वारना है 3 बार एंटी क्लॉक और अपने सीधी बाजू में बांध लेना। जब तक के लिए राहत मिल जाएगी, जब तक आप किसी सही गुरु के मार्गदर्शन में नहीं पहुंच जाएंगे, आपका मन एकदम शांत हो जाएगा। कैसा भी पीड़ित व्यक्ति हो, उसकी प्रेत बाधा हो, वो तत्काल परिस्थिति में शांत हो जाएगी, कैसी भी प्रेत बाधा हो। ये करने के बाद कुछ समय के लिए, जब तक आप किसी योग्य गुरु के संपर्क में नहीं, हमेशा के लिए नहीं है, ध्यान रखना, परमानेंटली इलाज नहीं है ये, तब तक के लिए जब तक आप किसी अच्छे गुरु के संपर्क में नहीं पहुंचा है, तब तक का ये इलाज है। तो उम्मीद है आपको इस वीडियो के माध्यम से एक नई जानकारी दे पाई हूँ, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें, कमेंट में जय माँ काली लिख दें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में ऐसी और अधिक जानकारी के साथ, तब तक के सभी को जय माँ काली, हर हर महादेव, जय श्री राम।